हो रहा है। IBN 24 देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बता दें कि वीरवार की रात GMC कठुआ में एक वारदात सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति ने दो युवकों पर तेज़धार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद दो युवक बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें उपचार के लिए GMC में भर्ती कराया गया। हम आपको बता दें कि ऐसी घटनाएं GMC कठुआ में अक्सर देखने को मिलती हैं। इसी सब पे बात करने के लिए आज हम GMC कठुआ पहुंचे और यहाँ GMC कठुआ के प्रिंसिपल जिसे बात हुई, उन्होंने इस सब मसले पर हमें महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। हमने GMC कठुआ की सुरक्षा को लेकर उनसे बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या CCTV कैमराज GMC कठुआ में पूरी तरह से लगा दिए गए हैं। जिस जगह पे घटना घटी उस जगह पे भी उनके द्वारा बताया गया कि कैमराज लगाए गए थे, और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार उनकी बात चल रही है और आने वाले समय में और भी कड़े प्रबंध यहाँ अस्पताल में किए जाएंगे। जहाँ तक सुरक्षा के बंदोबस्त का इशू है, क्योंकि ये जो कोलकाता मर्डर केस हुआ था तो उसके तहत क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, तो हमने ऑलमोस्ट हर जगह न्यू CCTV पहले भी थे, हर जगह इंस्टॉल किए हुए हैं CCTV, और लाइटिंग का सिस्टम भी है। और तभी से चल रहा था कि हमारे स्टाफ की तब डिमांड थी, हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए थे पूरे स्टाफ ने, उसमें DC सर और SSP साहब भी थे कि हमें पैरामिलिट्री फोर्स चाहिए। तो मुझे एश्योरेंस दी गई थी कि पैरामिलिट्री फोर्स जैसे ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो आपको पैरामिलिट्री फोर्स दे देंगे। तो क्योंकि हमारे पास जो है ऐसे पुलिस पोस्ट में 3 या 4 लोग होते हैं और वो सिर्फ MLC केसेस ही देख पाते हैं, तो सिक्योरिटी का तो बहुत ज़्यादा इशू है जहाँ पे हॉस्पिटल के, क्योंकि हमारा फुटफॉल बहुत ज़्यादा है और क्योंकि कठुआ में ड्रग एडिक्शन का बहुत इशू है। तो हमारा जहाँ पे ड्रग एडिक्शन सेंटर चलता है हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, जो हमारा ये साइड वाला गेट है, तो वहाँ पे डेली अराउंड 150 to 200 हमारे पेशेंट आते हैं ड्रग एडिक्ट्स, जिनको के फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलती है। तो इसलिए दिन में भी काफ़ी इशू रहता है सिक्योरिटी का। सर, ये बताया जा रहा है कि जिस जगह ये वारदात हुई वहाँ पर CCTV कैमराज नहीं थे। ठीक है, नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पर CCTV की इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब घटना घट गई है, उसके बाद क्या CCTV वहाँ पर इंस्टॉल किए जाएंगे सर? वहाँ पे CCTV थे, वहाँ पे मैं अभी जैसे आपसे मिलने से पहले वहीं पे हमने लकीली वहाँ पे अभी 2-3 हफ्ते पहले, महीना पहले वहाँ पे इंस्टॉल किए हैं, तो CCTV में वो आ रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जैसे मैंने बोला जो गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से हमारे न्यू CCTV HD वहाँ पे लगे हुए हैं। सर, एक चीज़ और, अगर एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके यहाँ पर अगर मेटल डिटेक्टर की कुछ वैसी प्रबंध यहाँ मेन गेट्स पे हो जाएं तो वो भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पर सिक्योरिटी में एक पॉजिटिव रहेगा। क्या वो भी बात आपकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन से वैसी हुई है कि मेटल डिटेक्टर्स को यहाँ पे इंस्टॉल किया जाए? बिल्कुल, जो अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से बैगेज और पर्सन को डिटेक्ट करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जितनी एंट्री है वहाँ पे होंगी। तो जैसे ये हमारा नेस्कैफ़े वाला गेट है, न्यू ब्लॉक में जो इमरजेंसी की एंट्रेंस है, और न्यू ब्लॉक में ऊपर IPD में जाने के लिए जहाँ पे हमारा ये प्रोसेस चल रहा है, मेटल डिटेक्टर और बैगेज डिटेक्ट करने के लिए जो एक्सरे प्लांट होता है जैसे रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पे होता है, वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं। बट उससे ज़्यादा मेन इशू है क्योंकि फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। हमारे पहले तो 3 गेट थे, अभी हमने एक ही गेट रखा, तो जहाँ वहाँ से कंट्रोल करना मुश्किल है। और क्योंकि जहाँ पे काफ़ी हमारे आपने देखा होगा इमरजेंसी में काफ़ी फुटफॉल रहता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत होते हैं और काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसलिए ये सिक्योरिटी का भी इशू बनता है और लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू बनता है, और हम टाइमली इसको एड्रेस करते रहते हैं। जैसे हमारा पार्किंग का टेंडर ऑलमोस्ट निकलने वाला, तो हम सोच रहे हैं कि वो थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि हमारे 3-4 अब ब्लॉक हैं, पुराना ब्लॉक है, पीछे IPD ब्लॉक है, न्यू ब्लॉक है, पीछे फिजियोथेरेपी ब्लॉक है, DRDO हमारा जो फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर वो है, पीछे क्वार्टर्स हैं। तो इसलिए सभी जगह को कवर करने के लिए हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप बैरियर लगाएंगे, हम पीछे क्वार्टर्स जाने के लिए वहाँ से रहेंगे एंट्रेंस मेन गेट से जो ऑक्सीजन, वहाँ पे बैरियर लगाएंगे, DRD वाली साइड बैरियर लगाएंगे सो दैट कंट्रोल हो सके। और क्योंकि हमारे पास जो इंटरनल सिक्योरिटी है हमारी ब्लैक कैट के साथ आउटसोर्स पे, तो उनके लोग हमारे, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ कम है, मॉर्निंग में ज़्यादा लोग होते हैं क्योंकि फुटफॉल मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, वेट में थोड़े कम होते हैं और नाइट पे भी होते हैं, तो वो लोग कवर करते हैं सारे। जैसे आपने देखा होगा मैंने गेट पे ही बैरियर लगाया सो दैट रेगुलेट हो जाए, बट स्टिल क्योंकि फुटफॉल बहुत ज़्यादा, तो इसको कंट्रोल करने के और हम मेजर्स कर रहे हैं। पहले सर ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, फिर ये अपग्रेड हुआ, GMC मेडिकल कॉलेज बना, तो क्या था कि पहले रास्ते बहुत सारे थे यहाँ पर,
अब लोगों को आप एक ये डिटेल में बता दीजिए कि जो रास्ते मेन हॉस्पिटल, अब तो ये रहा नहीं, मेडिकल कॉलेज है, मेन रास्ते कौन से रहेंगे और कब तक ये बनकर तैयार हो जाएंगे, ये थोड़ा बता दीजिए। इसके 2 गेट रहेंगे हमारा, जो मेन जो नेशनल हाईवे से जिससे अभी हम आ रहे हैं वो मेन गेट रहेगा, वो आपने देखा भी होगा उसका, वो डबल गेट बन रहा है। और एक साइड गेट रहेगा जो ड्रीमलैंड पार्क से रोड आती है JKMSL वाला, क्योंकि वो गेट बन रहा तो इस वक्त बंद है। पीछे जो हमारा वो इमरजेंसी गेट रहेगा इन केस ऑफ सम डिज़ास्टर, कोई फायर हो जाता है अर्थक्वेक, उस लिए वो खोलेंगे। वैसे भी वहाँ पे हमारा इंटर्न हॉस्टल बॉयज़ और गर्ल्स बन रहा है। वो पहले तो आपको पता है ये रोड होता था पूरा, तो वो तो अब नहीं खोल पाएंगे क्योंकि हमारे हॉस्टल है, क्रिटिकल केयर प्लॉट बन रहा है। तो मेन यही रहेगा, एक हम एंट्री गेट रखेंगे, एक एग्ज़िट गेट रखेंगे। तो मेन 2 एंट्रेंसेस यही रहेंगे। और पार्किंग हो रही है, पार्किंग का टेंडर हो रहा है, तो होपफुली ये स्ट्रीमलाइन हो जाना चाहिए। जैसे कि अभी हमने देखा कि CRPF के जवान यहाँ पर तैनात किए हैं, कितने लोगों का भी डिप्लॉय यहाँ पर किया गया है? ये 10 लोगों का डिप्लॉयमेंट है ये, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुरू से ही जैसे वो इंसिडेंट हुआ तो पूरा SSP सर इसको पूरा मॉनिटर कर रहे थे, DC सर मॉनिटर कर रहे थे। और 10 लोगों का डिप्लॉयमेंट सर ने नेक्स्ट डे दे दिया था। और अभी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि ये इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि हो और भी हमारे जो हाई जहाँ पे फुटफॉल जैसे होता है, लेबर रूम है, हमारा ICU है, वहाँ पे पेडियाट्रिक का ट्रायज है, SNCU है, तो उन एरिया में हमें चाहिए सो दैट, क्योंकि शाम को बहुत सारा जहाँ पे कठुआ में आपने देखा होगा अल्कोहल का, तो बहुत सारे लोग आते हैं हमारे स्टाफ के साथ, मैन हैंडलिंग होती है, तो उसके लिए हमें सिक्योरिटी के काफ़ी इश्यूज़ हैं। और ये मैंने ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप किया हुआ है, इवन डिवकॉम के साथ, और जो DIG कठुआ रेंज हैं, क्योंकि वो सन ऑफ साइल यहीं के कठुआ के, उनके साथ भी बात चल रही थी कि हमें पैरामिलिट्री फोर्स चाहिए सो दैट हमारा स्टाफ एटलीस्ट वो रहे। और जहाँ रहा ये बहुत बल्कि इंसिडेंट जो है बहुत, आई वाज आल्सो शॉक्ड, क्योंकि मैं भी शाम को रात को राउंड करते रहता हूँ, जैसे अभी मैं हॉस्पिटल में ही था, तो आई वाज आल्सो शॉक्ड। और ये जो हमारा लड़का है राहुल विकास कोतवाल, ही इज़ वेरी वेरी सिंपल, डेडिकेटेड, सिंसियर, और हमेशा वो कैजुअल्टी में बड़ा सिंसियरिटी से काम करता था, और थोड़ा इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा बोलता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उसने हमें बताया नहीं उसकी जो ये हुआ, अगर उसने पहले बताया होता हमें कि कुछ ऐसे है, तो हम डेफिनेटली द थिंग्स वुड नॉट हैव बीन द सेम वे। तो अगर पहले हमें इंफॉर्मेशन पता चल जाती, जैसे हमें ऐसे लग रहा है कि वो इसको आदमी इसको फॉलो कर रहा था, वो तो उसको उसने रैकी की है या कैसे, हाउ ही वाज नोइंग, वो जैसे पीछे गया तो वो भी पीछे गया है। तो अगर ये हमें पहले पता चल जाता तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते थे, जहाँ पहले इसको होने नहीं देते। जैसा कि पुलिस फोर्स यहाँ पर परमानेंटली जो है वो डिप्लॉय है, क्या पैरामिलिट्री फोर्स की भी परमानेंट डिप्लॉयमेंट रहेगी या कुछ टेम्पररी बेसिस पे लिए? जो पुलिस फोर्स सर, उसमें सिर्फ 4 लोग रहते हैं, वो सारे, क्योंकि कठुआ में MLC केसेस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इतने होते हैं, पॉइजनिंग इतने आते हैं, वो MLC केसेस देखते हैं। तो हमारे स्टाफ की सिक्योरिटी का बिल्कुल कोई भी उसका अरेंजमेंट नहीं है। तो हमें जैसे स्टाफ को अगर काम करना है तो उनको फ्री एसेस तो चाहिए, फ्री, ताकि काम कर सकें। तो इसके लिए हमें पैरामिलिट्री फोर्स का हमने काफ़ी देर से, 1.5 साल से, और ये 6 महीने से तो बड़ा एग्रेसिवली चल रहा था। सो आई वाज गिवन एश्योरेंस कि हम शॉर्टली आपको दे देंगे, एंड फॉर्चुनेटली कल से आ गई है, तो हम लोग एटलीस्ट ये राहत है कि हमारे अब डिप्लॉयमेंट के लिए परमानेंटली उनकी तरफ से एश्योरेंस है कि कुछ समय के लिए उन्होंने डिप्लॉय किया था? हमें बोला गया है कि परमानेंट अब रहेंगे। अच्छा, हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि परमानेंट रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।